लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद। मैं आप तमाम भाइयों और बहनों को खुशामदीद कहता हूँ, आपका इस्तकबाल करता हूँ हमारी इस रमज़ान स्पेशल लाइव स्ट्रीम में। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे लिए खुशनसीबी का मौका है कि शेख मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद नसीम मदनी हफ़िज़हुल्लाह हमारे साथ जुड़ते हैं और शेख मोहतरम हमारे सवालात के जवाब देते हैं। अज़ीज़ भाइयों और बहनों, मैं आप तमाम से गुजारिश करूँगा कि आप इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाएँ और अपने मसाइल का हल शेख मोहतरम से जान लें, जो अल्हम्दुलिल्लाह किताब व सुन्नत की रोशनी में हमारी रहनुमाई करते हैं। आज भी इंशाल्लाह हमारे साथ शेख मोहतरम जुड़ेंगे, ओपनिंग कमेंट लेंगे, उसके बाद सवालात का सिलसिला शुरू होगा। तो आइए बिला ताख़िर हम लोग शेख को ऐड करते हैं और प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख ओपनिंग कमेंट ले लीजिए इंशाल्लाह, फिर हम लोग सवालात का सिलसिला शुरू करेंगे। जी बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वला उद्वाना इल्ला अलल ज़ालिमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम नाज़रीन, रमज़ान के मुबारक महीने से हम लोग गुज़र रहे हैं और इस मुनासबत से हमारी गुफ्तगू भी रमज़ान के अहकाम और मसाइल और दीगर बहुत सारे उमूर के बारे में हो रही है। सामिन कराम, आज की इस स्ट्रीम में एक इंतहाई अहम मसले की जानिब मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा। वो मसला ये है कि रमज़ान का ये महीना जो है ये तज़किया का महीना है। रमज़ान का ये महीना अपने गुनाहों की बख्शिश करवाने का महीना है। रमज़ान का ये महीना ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां अपने नामे अमाल में जमा करने का महीना है। लेकिन एक मसला है जो बहुत गंभीर मसला है, वो ये कि हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रमज़ान के महीने में नेकियां तो बेपनाह करते हैं, रोज़े भी रखते हैं, सदका व खैरात भी करते हैं, कुरान की तिलावत भी करते हैं, नेकियों की मुख्तलिफ अक़साम व अंजाम देते हैं। लेकिन उसके साथ साथ उनसे बाज़ चीज़ें ऐसी सरजद होती हैं कि उनकी इन नेकियों का फ़ायदा शायद क़यामत में हो सकता है उन्हें ना मिले। उसकी वजह यह है कि अगर हमने नेकियां की हैं, लेकिन नेकियां करने के साथ साथ अगर हमने हुकूकुल इबाद के साथ कुछ ज्यादती की है, तो ये हमारी नेकियां क़यामत के दिन हमारी होने के बावजूद भी हमारी ना हो सकेंगी और इन नेकियों से हम फायदा ना उठा सकेंगे, बल्कि ये नेकियां किसी और के खाते में चली जाएंगी। इसलिए रमजान के इस महीने में आइए हम तहैया करें कि जो नेकियां भी हम कर रहे हैं, उन नेकियों का फायदा सिर्फ और सिर्फ हमें हासिल हो। ऐसा ना हो कि नेकियां करने के बावजूद भी क़यामत के दिन हम कल्लाश और मुफलिस रह जाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सुनिए जो सही मुस्लिम के अंदर मज़कूर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे कराम से पूछा कि अतदरून मनिल मुफलिस। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे कराम से कहा कि क्या तुम लोग जानते हो कि मुफलिस कौन है? तो सहाबे कराम ने फरमाया कि मुफलिस वो है जिसके पास दिरहम और दीनार ना हो, गरीब वो है जिसके पास रुपया पैसा ना हो, हम उसको गरीब समझते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। गरीब वो नहीं है जिसके पास रुपया पैसा नहीं है, बल्कि इन्नल मुफलिसा मिन उम्मती याती यौमल क़ियामती, मेरी उम्मत में से मुफलिस वो इंसान है कि वो क़यामत के दिन जब आएगा, याती यौमल क़ियामती बेसलातिन व सियामिन व ज़कातिन, जब क़यामत के दिन वो आएगा तो उसके नामे आमाल में नमाजें भी होंगी, उसके नामे आमाल में रोजे भी होंगे, उसके नामे आमाल में ज़कात भी होंगे। लेकिन जब वो आएगा तो उसकी हालत क्या होगी? वयाती कद शतम हादा
वक़दफ़ हादा व अकला माल हादा व सफ़का दम हादा व दरब हादा, कि ऐसा इंसान रोजे रख करके आएगा, नमाजें पढ़ करके आएगा, लेकिन साथ साथ में उस आदमी ने किसी को गाली दिया होगा, किसी पर जो है बुहतान लगाया होगा, किसी का माल खाया होगा, किसी का नाहक खून बहाया होगा, किसी को मारा होगा। मुराद ये है कि बंदों के साथ उसने ज्यादती किया हुआ होगा। रोजे तो उसके पास होंगे, उसने रमजान के महीने में रोजे रख करके नेकियों का जखीरा अपने नामे आमाल में जमा किया होगा और वो जखीरा लेकर क़यामत के दिन आएगा, लेकिन साथ साथ में उसने बंदों के साथ ज्यादती किया होगा, जुल्म किया होगा मुख्तलिफ शक्लों में। अब उसकी हालत क्या होगी जब वो क़यामत के दिन आएगा? फयुता हादा मिन हसनातिही, जिन जिन लोगों के साथ उसने ज्यादती और जुल्म किया है उन लोगों को इसके नामे आमाल से नेकियां निकाल करके उन मजलूमों को दे दिया जाएगा। क्योंकि क़यामत के दिन जाहिर है अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन इंसाफ करेगा, किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं होगी। अगर दुनिया में हमने किसी के साथ ज्यादती किया है, जुल्म किया है, तो जाहिर है इसका इंसाफ क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन करेगा। और क़यामत के दिन हमारे पास कोई मालो दौलत नहीं होगा कि मालो दौलत दे करके हम उन मजलूमों का हक अदा कर दें। क़यामत के दिन तो कुछ भी नहीं होगा। क़यामत के दिन हमारा नामे अमाल होगा और उस नामे अमाल में या तो नेकियां होंगी या जो है बदी होगी। तो जब हमने रोजे रखे हुए हैं, रोजे रख करके नेकियां कमाई हैं और हमने साथ में बंदों के साथ जुल्म भी किया हुआ है, तो इसका नतीजा यह होगा कि हमारे रोजों का वो सवाब उन मजलूमों को दे दिया जाएगा। जितना हमने उनके साथ ज्यादती की है उसी के बकद्र हमारी नेकियां उनके खाते में डाल दी जाएंगी। फयुता हादा मिन हसनातिही व हादा मिन हसनातिही, उन तमाम मजलूमों को हमारी नेकियां एक एक करके दी जाएंगी जितना हमने जुल्म किया है उसके बकद्र। फ़इन फ़नियत हसनातुहु क़ब्ल अन युक़दा मा अलैहि उख़िज़ मिन ख़तायाहुम फ़तुरिहत अलैहि सुम्मा तुरिहा फ़िन्नार। अगर ये नेकियां हमारी जो दी जा रही हैं जुल्म के बदले में, अगर ये हमारी नेकियां देते देते खत्म हो गई और हिसाब मुकम्मल नहीं हुआ, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इस तरह से इंसाफ करेगा कि वो जो मजलूम है उनकी बुराइयां, उनके गुनाह हमारे नामे आमाल में अल्लाह रब्बुल आलमीन डाल देगा। और इस तरह से हमारे नामे आमाल में जिनको कि हमने नेकियों से और अजरो सवाब से भर करके हम अल्लाह के पास गए थे, बंदों पर जुल्म करने की वजह से हमारा नामे आमाल नेकियों से खाली होता जाएगा और हो सकता है दूसरों के गुनाह भी हमारे नामे आमाल में दर्ज कर दिए जाए क़यामत के दिन, और इस तरह से फिर उस बंदे को जहन्नम में डाल दिया जाएगा। सामिने कराम, रमजान का ये महीना तज़किया का महीना है। रमजान का ये महीना अपने आप को गुनाहों से पाक कर लेने का महीना है। अगर हमने जाने अनजाने में अगर हमने किसी बंदे के साथ ज्यादती की है या ज्यादती कर रहे हैं, हमने किसी के साथ कोई बुराई की है, कोई जुल्म किया है, कोई सितम ढाया है, तो ये बहुत मुनासिब मौका है कि हम अपने आप को उससे पाक कर लें। हमने जिस बंदे के साथ जुल्म किया है हम उससे माफी मांगे। अगर उससे माफी नहीं मांग सकते हैं तो उस जुल्म से रुक जाएं और कम से कम वो जुल्म करना उसके साथ बंद कर दें। वरना ये जो रोजे रख करके हम नेकियां कमा रहे हैं, ये नेकियां तो हमें मिलेंगी, लेकिन इन नेकियों का फायदा हो सकता है क़यामत के दिन हमको ना हो। हमारे समाज और मुआशरे में बहुत सारी शक्लें जुल्म की पाई जाती हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नमाजी होते हैं, रोजेदार होते हैं, तहज्जुद गुजार होते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, बहुत सारे नेक आमाल अंजाम देते हैं, लेकिन साथ साथ में वो बंदों के साथ मुख्तलिफ तरह की ज्यादतियां करते हैं। ऐसे लोगों को समझना चाहिए कि ये जो नेकियां हम बटोर रहे हैं, ये नेकियां दूसरों के लिए बटोर रहे हैं, ये हमारे काम ये नेकियां नहीं आएंगी। इसलिए रमजान के इस महीने में हमें बेदार हो जाना चाहिए और ये समझना चाहिए कि जो नेकियां हम कर रहे हैं
ऐसा ना हो कि ये नेकियां अकारत हो जाएं और हमें इनका कोई फायदा ना मिले। इसलिए जहां पर एक जानिब हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत कर रहे हैं, रोजे रख रहे हैं, मुख्तलिफ नेक आमाल अंजाम दे रहे हैं, वहीं पर रमजान के महीने में हमें एक काम लगे हाथों और भी कर लेना चाहिए, वो ये कि बंदों के साथ अगर हम जुल्म कर रहे हैं तो उस जुल्म से हमें रुक जाना चाहिए। किसी के साथ हमने ज्यादती की है तो हमें जाकर के उससे माफी मांग लेनी चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि क़यामत का दिन आने से पहले अगर किसी बंदे का कोई हक तुम्हारे ऊपर है तो उसको हलाल करवा लो, उससे माफी मांग लो। अगर किसी का माल तुमने खाया हुआ है तो उसे वापस कर दो। किसी के साथ कोई ज्यादती की है तो उससे माफी मांग लो ताकि जो है तहल्लुल हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि क़यामत के दिन तुम्हारी नेकियां तुम्हारे काम ना आ सके। इसलिए रमजान के इस महीने में नेकियां करने के साथ साथ ये काम भी हमें लगे हाथों कर लेना चाहिए, वरना क़यामत के दिन शर्मिंदगी और पशेमानी के सिवा हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा। इसलिए इस अहम नुक्ते पर हमें तवज्जो देने की जरूरत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को इस बात की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैर शेख, बारकल्लाहु फ़िकुम। शेख मोहतरम का ओपनिंग कमेंट मुकम्मल हुआ। अब वक्त है आप भाई बहनों के सवालात का, तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को मौका दूंगा। आप लोगों से गुजारिश है कि जो लिंक हमने कमेंट में पेस्ट कर दी है उस लिंक से आप डायरेक्ट हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं और शेख मोहतरम से इंशाल्लाह सवाल कर सकते हैं। और जो लोग स्ट्रीम में जुड़ेंगे इंशाल्लाह हम पहले उन भाइयों को ऐड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के हमारे सबसे पहले गेस्ट है सरफ शकील अहमद। शकील अहमद को मैं ऐड कर रहा हूँ। शकील भाई आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। शकील भाई ड्रॉप हो गए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम शकील भाई। मेरी आवाज आ रही है ना? जी जी आ रही है, फरमाएं क्या सवाल है आपका? जी मेरा सवाल ये है कि मतलब जो मेडिकल के लिए रोजे की हालत में जो लोग जाते हैं और उसका जो खून निकालने से रोजा वोजा पे तो कोई असर नहीं होता है ना? जो बाहर मुल्क जाने के लिए जो मेडिकल कराया जाता है तो सऊदी जाने के लिए, तो रोजे की हालत में अगर खून निकाला जाए उसके लिए ठीक है नहीं, उससे इनका सवाल ये है कि रोजे की हालत में मेडिकल चेकअप के लिए जो खून निकाला जाता है क्या उससे रोजा टूट जाएगा कि नहीं। सही बात यह है कि उससे रोजा नहीं टूटेगा। वो एक इलाज है, आप इलाज करवा रहे हैं, वो कोई खाना पीना नहीं है, उससे रोजा नहीं टूटेगा। कुछ उलमा ने इसको हजामत पर जो पोछना लगवाते हैं उस पर कयास करते हुए कहा है कि रोजा टूट जाएगा। हालांकि सही बात यह है कि हजामत से भी रोजा नहीं टूटेगा। इंशाअल्लाह जब हम रमजान के और दीगर मसाइल पर मुफत्तिरात पर गुफ्तगू करेंगे तो इस पर गुफ्तगू आएगी, लेकिन अभी मुख्तसर तौर से आप ये समझें कि खून निकलवाने से रोजा नहीं टूटेगा। जी शकील भाई शुक्रिया। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। बारकल्लाहु फिकुम। अगले गेस्ट है सईद, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। शेख मेरा सवाल है, जैसे रमज़ान के इस महीने में मालूम है कि तरावी की जो नमाज होती है तहज्जुद दी हुई है, लेकिन सऊदी अरबिया में जैसे हरमैन शरीफैन का जो जदवल तरावी आता है उसमें तरावी अलग और तहज्जुद की नमाज जो रहती है उसका मतलब अलग टाइम टेबल रहता है, तो थोड़ा सा वजाहत तो जज़ाकुमुल्लाह खैर। देखिए वहां पर सऊदिया में भी पूरे रमजान यानी पूरे महीने ऐसा नहीं करते हैं। शुरू के 20 अय्याम में सिर्फ इशा के बाद तरावी होती है और आखिर का जो अशरा होता है उसमें बाद में क़यामुल लैल के नाम से दोबारा नमाज पढ़ते हैं। लेकिन आप देखिए सबसे अहम बात यह है कि हमारे लिए सऊदिया या कोई भी मुल्क हुज्जत नहीं है। हमारे लिए हुज्जत किताब व सुन्नत है और जमात के साथ तरावी एक रात में एक बार पढ़ी जाती है, 2 बार नहीं पढ़ी जाती है। जब आपने एक बार तरावी पढ़ लिया उसके बाद आप रात में अगर नफली नमाज पढ़ना चाहें तन्हा तो आप पढ़ सकते हैं, इसमें कोई इश्काल की बात नहीं है।
लेकिन एक ही रात में 2 बार क़यामुल लैल जमात से पढ़ना ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ना तो सहाबे कराम से साबित है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। इसलिए एक रात में एक बार क़यामुल लैल जमात से होनी चाहिए। जी भाई सईद भाई, आप म्यूट है, 1 मिनट में आपको अनम्यूट करता हूँ। जी सईद भाई जवाब देंगे? जज़ाकुमुल्लाहु खैरन शेखना, बारकल्लाहु फीकुम, कतबल्लाहु अजरकुम। इसके बाद मैं अगले गेस्ट सिस्टर शाइस्ता परवीन को ऐड कर रहा हूँ। सिस्टर आप अपना सवाल। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मेरा सवाल ये है कि इंटरेस्ट का पैसा क्या नॉन मुस्लिम को दे सकते हैं या फिर किसी ज़रूरतमंद मुसलमान को भी दे सकते हैं क्या? क्योंकि ये जो पैसा जो हमारा निकलता है वो तो जी ये जो पैसा जो हमारा निकल रहा है उस्ताद मुहतरम, ये तो एक ही अकाउंट से निकल रहा है ना, क्योंकि अभी तो वो निसाब है नहीं कि हम इस पैसे को अलग करके रख सकते हैं। ये सारा पैसा तो बैंक से ही एक ही जगह जा रहा है, तो क्या ये कर सकते हैं या नहीं, मुझे बता। ठीक है जी शेख। बैंक से जो इंटरेस्ट मिलता है उसके बारे में बहन का सवाल है। कई बार ये सवाल आ चुका है इस स्ट्रीम में और इसका जवाब भी दिया जा चुका है। इसका जवाब ये है कि वो जो इंटरेस्ट का पैसा आता है आप उसको हिसाब करके रखें, क्योंकि हर इंसान को पता होता है कि मैंने बैंक में कितना पैसा जमा किया। जो पैसा आप जमा करें बैंक में उसका हिसाब अपने पास रखें। अब उसके ऊपर जो भी रकम आपको मिल रही है वो सूद की रकम है। अब उस रकम के साथ आप ये करें कि उस रकम को या तो कहीं पर भी रिफाही काम में, किसी खैरी काम में ऐसी जगह खर्च कर दें जहां आम लोग उससे फायदा उठाएं, या किसी फर्द को भी आप वो रकम दे सकती हैं। खास तौर से अगर कोई परेशान हाल है, मुहताज है, फकीर है तो उसको दे सकती हैं। गैर मुस्लिम को भी आप दे सकती हैं, बस शर्त यह है कि आपको ये पता होना चाहिए कि गैर मुस्लिम उस पैसे को गलत काम में नहीं इस्तेमाल करेगा। जैसे खाने पीने में अपनी जो जरूरियात जिंदगी है उसमें इस्तेमाल करेगा। मान लीजिए बीमार है या गरीब है, खाने पीने की तंगी है, तो ऐसे गैर मुस्लिम को भी आप दे सकते हैं, बशर्ते कि आपको जो है मालूम हो कि वो किसी गलत काम में, किसी हराम काम में इस्तेमाल नहीं करेगा उसको। जी जज़ाकल्लाह खैर। एक और सवाल है, पूछ सकती हूँ? सिस्टर असल में हम लोग आज एक ही सवाल लेते हैं क्योंकि शेख का ओपनिंग कमेंट भी होता है, तो इसके लिए। ओके ठीक है, खैर इंशाल्लाह कल पूछ लीजिएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। इसके बाद मैं अगले गेस्ट को ऐड कर रहा हूँ। अगले गेस्ट है ताहिर, मोहम्मद ताहिर। मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब मैं ये जानना चाहता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन तरावी पढ़ाई, तो उन 3 दिनों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना कुरान पढ़ा? एक दिन में कितना पढ़ा और पूरा 3 दिन में कितना पढ़ा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 3 दिन तरावी की नमाज जमात से पढ़ाई, जिस सहाबी ने इसको रिवायत किया है, उन्होंने बताया कि पहले दिन जब आपने तरावी पढ़ाई तो 1/3 रात तक आपने पढ़ाया, और दूसरी तरावी जब आपने पढ़ाई तो आधी रात तक आपने पढ़ाया, तीसरी तरावी जब आपने पढ़ाया तो फजर से थोड़ा पहले तक आपने तरावी पढ़ाया। उसमें गालिबन जहां तक मुझे याद पड़ता है उसमें यह जिक्र नहीं है कि कुरान का कितना हिस्सा आपने पढ़ा, अलबत्ता वक्त का उन्होंने जिक्र किया है कि लंबी तरावी पढ़ाई। पहले दिन तिहाई रात, दूसरे दिन आधी रात तक, तीसरे दिन फजर के करीब तक। जी ताहिर, ये कंफर्म नहीं है कि कुरान कितना पढ़ा? नहीं, इसका मेरे ख्याल से इसका रिवायतों में, हदीसों में इसका जिक्र नहीं है। जी ठीक है ताहिर भाई, ठीक है, बिल्कुल। जज़ाकल्लाहु खैर, बारकल्लाहु फीकुम। इसके बाद अगले गेस्ट है अख्तरी बेगम। मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख शेख मेरा सवाल है कि और एक दुकान है, दोनों मिला के महीना का 8,000 रुपया आ जाता है और वो बचता नहीं है शेख, तो उसमें क्या ज़कात है? जरा इस पे हमको बता दीजिए। बहन देखिए, ज़कात उस वक्त है जब आपके पास इतनी रकम इकट्ठा हो जाए। सेविंग, आमदनी पर ज़कात नहीं है, जो है इनकम पर ज़कात नहीं है, बल्कि ज़कात सेविंग पर है।
आपकी सेविंग अगर इतनी हो जाए, इतना रुपया आपके पास जमा हो जाए जितने से आप 595 ग्राम चांदी खरीद सकती हैं, तो आप साहिब निसाब हैं। अब वो निसाब की शक्ल में वो रकम आपके पास 1 साल तक वो रकम रुकी रहे, तो 1 साल कंप्लीट होने के बाद आप उसमें ज़कात निकालेंगी 2.5%। जी सर, तो मतलब फ्लैट है या दुकान है, तो उसमें तो दुकान का सिर्फ जो भाड़ा मेरे पास आता है बचता नहीं है, उसमें तो नहीं निकलेगा इसलिए कि बचता नहीं है, लेकिन जो दुकान बना है उसमें भी ज़कात है क्या, या फ्लैट? नहीं, देखिए, जो भी किराए पर, चाहे आपने फ्लैट दे रखा है या दुकान दे रखा है, जो वो मकान या दुकान है, उस मकान और दुकान की मालियत पे ज़कात नहीं है। आपको जो किराया आ रहा है, आप उस किराए को देखिए, आप मकान और दुकान को मत देखिए, आप किराए को देखिए कि वो जो किराया आ रहा है आपके पास, क्या वो इतना सेविंग आपके पास हो गई है जो निसाब को पहुंच रही है कि नहीं। अगर वो सेविंग निसाब को पहुंच रही है तो ज़कात है उसमें। बाकी आप दुकान और मकान, उस बिल्डिंग को मत देखिए, उसमें ज़कात नहीं है। जी सर, जी सर, जज़ाकल्लाह। जी सर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इसके बाद मैं अगले गेस्ट को ऐड कर रहा हूँ। अगले गेस्ट है एहतिशाम अहमद। मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। जी एहतिशाम, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा सवाल जनाजा के ताल्लुक है, क्या मय्यत की तदफीन के बाद कब्रिस्तान में खड़े करके हाथ उठा करके तमाम लोगों के साथ दुआ करना सही है? भाई का सवाल है कि मय्यत की तदफीन के बाद एक साथ हाथ उठा करके इज्तिमाई तौर से दुआ करना क्या सही है कि नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तदफीन के बाद मय्यत के लिए दुआ करने के लिए कहा है कि मय्यत के लिए दुआ करो। इस वक्त उससे सवाल किया जा रहा है, उसको आपकी दुआओं की जरूरत है, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या सहाबे कराम ने इज्तिमाई तौर से मय्यत के लिए दुआ नहीं किया। हर आदमी अपने अपने तौर पर मय्यत के लिए दुआ करेगा, चाहे तो हाथ उठा करके दुआ करे, चाहे तो हाथ छोड़ करके दुआ करे, लेकिन इज्तिमाई तौर से दुआ नहीं करेगा। जी शराकत सिर्फ इस बात में रहे कि इब्तिदा और इंतहा दुआ अपने एतबार से और हाथ आपकी आवाज साफ नहीं है, आपकी आवाज साफ नहीं है एहतिशाम साहब। इसी सवाल से मुताल्लिक आपका सवाल है जी। तो कह रहा हूं कि शराकत सिर्फ इस बात में हो कि इब्तिदा और इंतहा साथ में हो, दुआ अपने एतबार से भी हर आदमी करे, तो कैसे? आवाज नहीं क्लियर है। शराकत कैसे साथ में होगी, ऐसा कुछ पूछ रहे हैं शेख वो, यानी अच्छा दुआ के ताल्लुक से आप पूछ रहे हैं, वो दुआ जो करेंगे सब एक साथ करेंगे या अलग अलग करेंगे? जी नहीं, अलग अलग करेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ करने के लिए कहा है और ये खिताब तमाम लोगों से है। और इज्तिमाई दुआ जो है ना, वो एक खास हैत और खास कैफियत, खास सिफत है दुआ की, वो यहां पर साबित नहीं है। हर आदमी अपने अपने तौर से दुआ करेगा, इज्तिमाई दुआ नहीं है जनाजे के बाद। बरकल्लाहु फीकुम। बहुत बहुत शुक्रिया एहतिशाम भाई हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। इसके बाद मैं अगले गेस्ट को ऐड कर रहा हूँ। अगले गेस्ट है हमारे मोहम्मद सादिक। मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख, मेरा सवाल ये है, मेरा कोई साथी हो या कोई भी हो जो रोजा ना रखता हो, नमाज ना पढ़ता हो, तो उसके साथ ताल्लुक बनाना कैसा है, बातचीत करना? देखिए, उससे ताल्लुक नहीं तोड़िए, आप उससे ताल्लुक बना करके रखिए, बल्कि और उसके ज्यादा करीब जाइए और ऐसे आदमी को समझाइए। वो जो गुनाह कर रहा है, उस गुनाह पर आप रजामंदी का इजहार मत कीजिए। उस गुनाह से आपको नफरत होनी चाहिए, उस गुनाह पर आपकी रजामंदी नहीं होनी चाहिए,
बाकी उससे ताल्लुक आप मत तोड़ें, उससे ताल्लुक बनाएं, उसके करीब जाएं और उसको अच्छे अंदाज में जो भी उसलूब आपको मुनासिब लगे उसको समझाइए। इस पर आपको अजर भी मिलेगा, चाहे वो मानेगा तब भी अजर मिलेगा, नहीं मानेगा तब भी आपको अजर मिलेगा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ में हिदायत है, हो सकता है आपके समझाने के सबब उसको हिदायत मिल जाए, तो उससे ताल्लुक मत तोड़िए, उसके करीब जाकर के उसको समझाइए। जी जज़ाकल्लाह। एक सवाल और था साहब, कल कर लीजिएगा सादिक भाई। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगले गेस्ट है मोहम्मद भाई, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल कर सकते हैं इंशाल्लाह। जी मोहम्मद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख, मेरा यह सवाल है कि फर्ज नमाज के बाद कोई लोग ऐसा चेहरे पे हाथ रख के दुआ करते, तो वो सही है क्या? फर्ज नमाज के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं, जो हिदायत हैं, वो ये कि फर्ज नमाज के बाद हमें अज़कार करने हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ अज़कार बताए हैं, वो अज़कार हमें करने हैं और उसके अलावा कुछ नहीं करना है। और अज़कार करते हुए चेहरे पर हाथ या जो है सर पर, जिस्म पर कहीं हाथ रखने का कोई जिक्र नहीं है, आपको वो अज़कार पढ़ने हैं बस। जी। और ऐसे नॉर्मल वक्त में भी दुआ मांगते हो, हाथ उठाकर दुआ मांगने की ना बस? नमाज के बाद की बात कर रहे हैं आप या उसके अलावा औकात में? उसके अलावा भी। हाँ, आप जब भी दुआ मांगना चाहें, आप चाहें तो हाथ उठा सकते हैं, बल्कि हाथ उठाना दुआ मांगते वक्त मुस्तहब है आम हालात में, क्योंकि हाथ उठाना दुआ के आदाब में से है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि जब बंदा दुआ करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हाथ उठाता है, हाथ फैलाता है, तो अल्लाह को इस बात से शर्म आती है कि उसको खाली हाथ अल्लाह रब्बुल आलमीन लौटा दे। तो ये दुआ के आदाब में से है कि आप हाथ उठा करके दुआ मांगें। लेकिन जहां पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ नहीं किया है, वहां पे मत कीजिए। आप आम वक्त में कभी भी आप चाहें दुआ कर सकते हैं और उस वक्त हाथ उठाना भी मुस्तहब है। जी, जज़ाकल्लाहु खैर शेख। बारकल्लाहु फीकुम। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद भाई हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। इसके बाद मैं अगले गेस्ट को ऐड कर रहा हूँ। अगले गेस्ट है उबैदुर रहमान, आप अपना सवाल करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख, मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये हनफियों की मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, इशा फजर का नजदीक में है तो यहीं जाते हैं, तो अहले हदीस की मस्जिद दूर में है, तो कुछ रोजा तोड़ने के आदाब ये बता रहे थे, तो उसमें से नाक में दवा डालना और कान में दवा डालने से कह रहे थे कि रोजा टूट जाता है। तो इस बात का दलील नहीं है मेरे पास, ना मुझे मालूम नहीं है इस बात से मुतालिक। और उसके अलावा कह रहे थे कि दांत से अगर खून निकले तो उससे भी रोजा टूट जाता है। ये वाज़ेह जरा करिएगा कि सही है गलत है। जी जी ठीक है। भाई ने शेख 3 चीजों के बारे में पूछा है। एक तो नाक में दवा डालने के सिलसिले में, और एक कान में दवा डालने के सिलसिले में, और दांत से खून निकलने के सिलसिले में। तो नाक में दवा डालने से रोजा टूट जाता है, वो इसलिए कि जो नाक का रास्ता है वो नाक का रास्ता हलक में जाता है, और ये जो है मेडिकल साइंस ने भी इस बात को साबित किया है कि नाक का रास्ता ये हलक को जाता है। तो जब आप नाक में दवा डालेंगे तो वो दवा हलक में जाएगी, और बाहर की कोई भी चीज अगर हलक से अंदर जा रही है तो उससे रोजा टूट जाएगा। इसकी दलील क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है वजू के सिलसिले में, जिसमें आपने कहा कि जब वजू करो तो आपने कहा कि वह बालिग फिल इस्तिंशाक इल्ला अन तकून साइमन, कि जब वजू करो तो नाक में अच्छी तरीके से पानी डालो। हाँ, जब अगर रोजे से हो तो नाक में पानी डालने में मुबालगा ना करो, क्योंकि नाक में बहुत अच्छे से पानी अगर जब डालोगे अंदर तक तो वो पानी नीचे चला जाएगा हलक में, उससे आपका रोजा टूट जाएगा।
تو اس سے پتا چلتا ہے کہ ناک میں کوئی چیز ڈالنے سے وہ چیز گلے میں جاتی ہے اور جا سکتی ہے، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں البتہ ایک چیز یہاں پر اور دھیان میں رہنی چاہیے کہ جیسے ناک میں کسی نے دوا ڈالا یہاں بالکل ناک کے ابتدائی شروع والے حصے میں، اور اس کو 100% یقین ہے کہ یہ دوا میں اندر نہیں جانے دوں گا۔ مان لیجئے کسی کے ناک میں کوئی زخم ہے معمولی سا اوپر ابتدا شروع والے حصے میں سوراخ میں، وہاں پر کوئی دوا لگایا اس نے لیکوئڈ، اس کو پتا ہے کہ یہ چیز اندر نہیں جائے گی، اس نے بیٹھ کر کے لگایا، لیٹا ہوا بھی نہیں ہے اور اسے معلوم ہے کہ یہ چیز اندر نہیں جائے گی، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ اصل روزہ ٹوٹنے کا جو ریزن ہے وہ ہے ناک میں کوئی لیکوئڈ چیز ڈالنے سے وہ چیز کا اندر جانا۔ تو اگر وہ چیز اندر جا رہی ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے ناک میں ڈالنے سے احتیاط کریں، الا ہے کہ آپ اس طرح سے کوئی چیز لگائیں کہ آپ کو یقین ہو کہ وہ اندر وہ چیز نہیں جانے دوں گا میں۔ اور دوسرا مسئلہ کان کے بارے میں انہوں نے پوچھا، تو کان کا راستہ یہ گلے میں نہیں جاتا ہے، حلق میں نہیں جاتا ہے، اور سائنس بھی اس بات کو مانتی ہے کہ کان کا راستہ حلق کو نہیں جاتا ہے، اس لیے کان میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تیسرا سوال بھائی کا کہ دانت سے اگر خون نکل جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ نہیں، خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا دانت سے، بس یہ ہے کہ جو خون نکلے، ظاہر ہے خون کوئی کھانے والی چیز تو ہے نہیں، وہ ایک فاسد چیز ہے، تو اس کو آپ جو ہے اندر مت لے جائیں، آپ اس کو تھوک دیں، لیکن اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ٹھیک ہے جی عبید الرحمن بھائی، امید ہے آپ کو جو ہے جواب مل گیا ہوگا آپ کے سوال کا۔ آپ میوٹ ہے، ایک منٹ۔ کان میں ڈالنے کا جو بات کہہ رہے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو اس کا کوئی واضح دلیل ہے جو کہ مطلب ایسے ہی بتا رہا ہے؟ کان کے بارے میں؟ ہاں، کان میں دوا ڈالنے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کا کئی وہی حدیث بات میں نہیں، کوئی بھی حدیث نہیں ہے۔ اگر حدیث ہوتی تو آپ سوچئے ہم یہ جرات کرتے کہ ہم کہہ دیں کہ روزہ نہیں ٹوٹے گا؟ اگر حدیث ہوتی تو اس سلسلے میں کوئی حدیث نہیں ہے، بلکہ ناک کے بارے میں تو میں نے حدیث بتایا آپ کو، کان کے سلسلے میں کوئی حدیث نہیں ہے۔ اول تو یہ، دوسری بات ہم نے یہ بتایا کہ کان کا راستہ حلق میں نہیں جاتا ہے، یہ میڈیکل بھی اس بات کو مانتی ہے، تو ہمارا روزہ دراصل ٹوٹتا ہے کوئی چیز حلق کے نیچے جانے سے، تو کان میں ڈالنے سے حلق کے نیچے وہ چیز نہیں جائے گی۔ نہیں، میں یہ پوچھ رہا تھا کہ اگر آخر وہ دلیل کہیں سے ہوگا تبھی تو بتا رہا ہوگا، ایسے تو نہیں بتا رہا ہوگا، کہیں حدیث میں ملا ہوگا چاہے ضعیف، کوئی دیکھیے میرے بھائی، اس طرح سے تو دنیا میں جتنے لوگ جتنی باتیں کہتے ہیں آپ کو ہر آدمی کی بات ماننی پڑے گی، کیونکہ ہر آدمی کے بارے میں آپ یہی کہہ سکتے ہیں کہ جب وہ کہہ رہا ہے تو دلیل تو ہوگی ہی، اگر کوئی دلیل ہو تو وہ لائیے، میں اپنی بات سے ابھی رجوع کر لوں گا۔ آپ کل جہاں پر آپ نے سنا ہے نا عبید الرحمن بھائی، وہیں پوچھ لیجئے کل کہ بھئی یہ جو بات آپ نے کہی ہے اس کی دلیل کہاں ہے۔ میں اسی لیے کنفرم کر رہا تھا، میں کل انشاءاللہ ضرور پوچھوں گا۔ کوئی دلیل نہیں ہے، دلیل تقلید ہے، کسی عالم نے کسی امام نے کہہ دیا، دلیل ان کے ہاں وہی ہے، دلیل کتاب و سنت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر شیخ، جزاک اللہ خیر عبید الرحمن بھائی، بارک اللہ فیکم۔ اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں، اگلے گیسٹ ہے سید، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں۔ جی سید صاحب السلام علیکم، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی سید صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ ٹھیک ہے، میں اگلے گیسٹ سسٹر شہناز کو ایڈ کر رہا ہوں۔ جی سسٹر شہناز السلام علیکم، میں نے آپ کو ایڈ کیا ہے، آپ انمیوٹ کر کے اپنا سوال پوچھ سکتی ہیں۔ جی سسٹر شہناز آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام۔ شیخ میرا سوال یہ ہے کہ جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں 11 رکعت مطلب قیام اللیل کرتے تھے، تو ایک حدیث میں مطلب حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ وتر تو 3 سے زیادہ بھی اللہ کے نبی نے پڑھی ہے، تو پھر اس کا مطلب کہ 11 سے زیادہ پھر ہو جائے گی ایسے تو نماز، پلیز تھوڑا سا بتائیے۔
बिल्कुल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वित्र 3 से ज्यादा भी पढ़ी है, 1 भी पढ़ा है, 3 भी पढ़ा है, 5 पढ़ा है, 7 पढ़ा है, उससे ज्यादा भी पढ़ा है। लेकिन जो क़यामुल लैल या जो तरावी की नमाज हम रमजान में पढ़ते हैं उसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 ही पढ़ा है। लेकिन अगर आप वित्र की नमाज उससे 3 से ज्यादा करना चाहते हैं वित्र की नमाज, तो आप कीजिए, कोई हरज की बात नहीं है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है, रमजान के अलावा अय्याम में आपने किया है। तो अगर आप 3 के से ज्यादा भी करना चाहते हैं तो करें, आप 1 पढ़ना चाहते हैं तो 1 भी पढ़ लें, लेकिन जो नमाज क़यामुल लैल वाली नमाज है उसको 8 रकात ही पढ़ें। जी शेख, लेकिन मैंने ये सुना है कि मतलब रमजान हो या गैर रमजान में 11 रकात से ज्यादा नहीं पढ़ते थे, और एक तरफ ये भी है कि मतलब वित्र मतलब 13 तक भी वित्र पढ़ी है अल्लाह के नबी ने, तो फिर 13 और प्लस 8 फिर तो ये ज्यादा हो गया। हाँ, तो ये वही समझ बात नहीं आ तो रहा मुझे। वही बात मैं अर्ज कर रहा हूं कि आप क़यामुल लैल 8 रकात कीजिए, वित्र आप 3 पढ़ें या 3 से ज्यादा भी करें, लेकिन क़यामुल लैल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 8 से ज्यादा नहीं किया। असल में उनका डाउट ऐसा है शेख कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब 11 से ज्यादा पढ़ा ही नहीं तो 3 के अलावा वित्र नहीं अल्लाह नहीं, के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज्यादा कैसे पढ़ी? जो 11 की बात है वो 8 रकात प्लस 3 रकात की बात है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद की नमाज 8 रकात पढ़ते थे और वित्र की नमाज आमतौर से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 रकात पढ़ते थे, लेकिन उससे ज्यादा पढ़ना भी आपसे साबित है, तो वित्र की नमाज आप पढ़िए उससे ज्यादा, लेकिन क़यामुल लैल 8 रकात कीजिए। अक्सर यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतना ही पढ़ते थे। जी जी शेख, वाज़ेह, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। अगले गेस्ट है बिलाल, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि कोई अपना बैंक में इंटरेस्ट आ जाता है, ठीक है, इतना बैलेंस रखो इंटरेस्ट आ जाता है, क्या उसमें से अगर बैंक में से खैरात देते हैं तो क्या वो गुनाहगार होगा? आखिरी जुमला क्या कहा शेख इन्होंने? बैंक में से क्या करते हैं? खैरात देते हैं। मतलब किसी को देते हैं जो उसमें इंटरेस्ट आ जाता है, तो इंटरेस्ट हराम है, ठीक है, तो क्या वो देना सही है या फिर नहीं? बैंक से लेकर के देना सही है क्या? देखिए, इस प्रोग्राम के अभी इब्तिदा में पहला क्वेश्चन ही ये था बिलाल भाई, तो आप इसको पीछे से सुन लीजिए, आपको बात समझ में आ जाएगी। इसी प्रोग्राम की स्टार्टिंग में शेख ने ये बात वजाहत कर दी है मुकम्मल इस सवाल के जवाब में। मैंने ध्यान नहीं दिया, हुआ अभी आया मैंने, ठीक है, कोई बात नहीं। जी ठीक है, आप स्टार्टिंग से देख लीजिए, शेख ने ये बात बता दी है इंटरेस्ट के जी पैसों जी जरूर जरूर, ओके। इसके बाद अगले गेस्ट है नबील, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम नबील साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख, एक्चुअली हमारे जो मेरे दादी हैं जो रोज़ा नहीं रख पा रहे हैं, तो उनके लिए मतलब कैसे होगा कि उनका जो कज़ा करना है रोज़े का वो कैसे करें? क्या वो कमजोर हैं, ज्यादा ज़ईफ हो गई हैं? हाँ, कमजोर हैं। अगर वो ज्यादा ज़ईफ हो गई हैं, इतनी ज़ईफ हो गई हैं कि अब आइंदा भी ये उम्मीद नहीं है कि वो रोजा रख पाएंगी, तो ऐसी सूरत में वो अपने हर एक रोजे की जानिब से एक फिदिया दें, एक मिस्कीन को खाना खिलाएं। जी हाँ, मिस्कीन मतलब वो कैसे पहचाने शेख के कौन है, किसको खिलाना है? गरीब आदमी। जैसे कि उनके घर में उनका बेटा है जो कि वो बोलते हैं कि वो उनको सही मतलब वो गरीब हैं, तो क्या उन्हें खिला सकते हैं खुद के बेटे को? नहीं, खुद के बेटे को नहीं, बाहर किसी गरीब आदमी को खिलाएं। ठीक है, मतलब खानदान में भी नहीं ना शेख? देखिए, जो कफ़ारात होते हैं या ज़कात की रकम होती है, वो उसूल और फुरू आपस में एक दूसरे को नहीं दे सकते। उसूल और फुरू का मतलब जैसे बेटा बाप को नहीं दे सकता, बाप बेटे को नहीं दे सकता, माँ बेटे को नहीं दे सकती, बेटा माँ को नहीं दे सकता। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैरन शेख, समझ। बहुत बहुत शुक्रिया नबील भाई हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए।
اس کے بعد میں جو ہے اگلے گیسٹ سرفراز نواز کو ایڈ کر رہا ہوں. آپ اپنا سوال پوچھیں سرفراز بھائی. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بے شک میرا سوال زکوٰۃ کے تعلق سے ہے. یعنی کہ شخص نے ادھار لیا تھا ہم سے کچھ سال پہلے، تو ابھی تک وہ دے نہیں پایا ہو بندہ. تو ابھی بول رہے ہیں کہ ابھی مطلب ابھی میرا زکوٰۃ نکالنے کا ٹائم بھی آ گیا. تو ابھی وہ کہہ رہے تھے کہ ابھی دینے کے لیے تیار ہے وہ، لیکن فی الحال ابھی تک پیسہ نہیں آیا ہے. تو کیا پھر وہ پیسہ بھی انکلوڈ کیا جائے گا اس میں زکوٰۃ میں؟ سوال بہت زیادہ واضح نہیں ہے. جو میں سمجھ سکا ہوں وہ یہ کہ آپ کی کچھ رقم کسی کے پاس ادھار کی شکل میں تھی اور وہ آدمی دے نہیں پا رہا تھا. دیکھیے، اگر آپ کا ادھار کسی کے پاس ہے اور وہ آدمی اتنا غریب ہو گیا ہے کہ وہ اب دے نہیں پا رہا ہے، آپ کو کچھ پکا نہیں ہے کہ وہ دے پائے گا بھی کہ نہیں دے پائے گا، ایسی صورت میں اس مال کی زکوٰۃ آپ پر واجب نہیں ہے. ادھار مال کی زکوٰۃ اسی وقت واجب ہے جب آپ کو مکمل یقین ہو کہ وہ آدمی دے دے گا. مان لیجئے 2 مہینے 4 مہینے سال بھر کے بعد دے دے گا وہ آدمی. جب یہ امید ہو آپ کو تب اس مال میں زکوٰۃ واجب ہے. اگر وہ آدمی مفلس ہو چکا تھا، نہیں دے پا رہا تھا، تو اس مال میں آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے. اب جبکہ وہ صاحب حیثیت ہو گیا ہے اور آپ کو لوٹانا چاہتا ہے، تو جب وہ آپ کو لوٹا دے گا، یا مان لیجئے اس نے کہہ دیا ہے میں تھوڑے دن بعد دینے والا ہوں، تو جب اس نے کہہ دیا میں تھوڑے دن بعد دینے والا ہوں، تو گویا کہ اب آپ کو امید ہو گئی ملنے کی. تو جب ملنے کی امید ہو گئی تب آپ اس کی زکوٰۃ نکالیں گے، یا وہ مال اگر مل جائے گا تب اس میں زکوٰۃ نکالیں گے. جی سرفراز بھائی. ٹھیک ہے شیخ. یعنی کہ ابھی زکوٰۃ نکالنے کا ٹائم ہو گیا ہے لیکن ابھی تک نہیں ملا ہے، تو یعنی کہ ملنے کے بعد کیا امید ہے آپ کو کہ وہ مل جائے گا انشاءاللہ؟ امید ہے، لیکن کبھی ہے یہ پتہ نہیں شیخ. کبھی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ کو امید ہے کہ وہ مال آپ کا کہیں نہیں جائے گا، آپ کو ملے گا، تو پھر آپ اس میں زکوٰۃ نکال دیجئے. جی ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. اس کے بعد اگلے گیسٹ ہے زید. میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا سوال زکوٰۃ سے متعلق ہے. میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جو جولری ہوتی ہے اس پہ ہم مان لیجیے ہم نے 1 لاکھ روپے کی خریدی آج سے 8 جتنے بھی سال پہلے، اور آج اس کی قیمت گر کے 80,000 روپے رہ گئی ہے، کیونکہ وہ جب ہم اس کو ریسیل کرتے ہیں تو وہ اس میں کافی سارے وہ کٹس ہوتے ہیں جو وہ لوگ لیتے ہیں. تو کیا مجھے زکوٰۃ اس کی اس ویلیو پہ نکالنی ہے جس پہ میں نے خریدی تھی، یا جس پہ میں ریسیل اگر کروں گی اس پہ نکالنی ہے؟ آپ کو زیورات پر زکوٰۃ آج کی قیمت کے اعتبار سے نکالنا ہے. جس قیمت پر آپ نے خریدا تھا وہ قیمت کا اعتبار نہیں کریں گے، بلکہ آج اس کی کیا قیمت ہے اس میں زکوٰۃ واجب ہے. تو آپ پتہ کیجئے کہ آج میں اگر یہ زیور بیچوں تو مجھے کیا رقم ملے گی، اس کا اعتبار ہوگا، اس میں 2.5% آپ کو نکالنا ہے. جی مطلب جو ریسیل ویلیو جو ہوگی جس پہ مطلب اگر میں بیچتی ہوں جو رقم مجھے ملے گی بیچنے پہ اس پہ زکوٰۃ ہوگی. بالکل صحیح سمجھا آپ نے. جی جزاک اللہ خیر. ایک سوال اور کر سکتی ہوں کیا؟ سسٹر کل کر لیجئے گا، آج چونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے. بالکل، اکثر ایسا ہوتا ہے اسٹریم جوائن نہیں کر پاتے ہیں، تو ایک چھوٹا سا بس سوال ہے. بہت کل کر لیجئے گا، اصل میں نے کسی کا لیا نہیں ہے دوسرا سوال. ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر. بہت بہت شکریہ. اگلے گیسٹ ہے اکرم میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں شیخ؟ الحمدللہ. شیخ غالباً 1 یا 2 دن پہلے کسی بھائی نے سوال کیا تھا آپ سے، وہ مسجد میں 2 جماعتوں کے تعلق سے. نسیم شیخ صاحب کو پتہ ہوگا، انہوں نے ہی جواب دیا تھا. اصل میں جنہوں نے سوال پوچھا تھا وہ اس وقت آؤٹ آف اسٹیشن تھے، میں اس میں موجود تھا. جی اصل میں سوال یہ تھا کہ مسجد میں نیچے کام چل رہا تھا، اوپر جماعت ہو گئی، دوسری جماعت نیچے مسجد میں بنائی گئی.
جی تو اس میں میں خود شاہد ہوں، میں خود بھی نماز پڑھا تھا. تو ایکچولی کیا ہے کہ ہمارا 3 منزلہ مسجد ہے. تو نیچے والے میں صراحتاً میں بتا رہا ہوں تاکہ پورے معاملات کو سمجھ سکیں آپ لوگ، کہ نیچے گراؤنڈ فلور میں کام چل رہا تھا اور بات دراصل طے ہوئی تھی کہ ہم لوگ تراویح کی نماز یہاں نیچے ہی ادا کریں گے. نئی کبھی کام شروع ہوا تھا اور جو فرسٹ فلور ہے، فرسٹ فلور پہ لوگ جمع ہو گئے تھے. انہوں نے دیکھا کہ نیچے کام چل رہا ہے اور عشاء کا وقت ہو گیا ہے جماعت بنانے کا. تو انہوں نے نیچے والے کو کسی کو خبر نہیں ہے، لیکن اوپر میں انہوں نے جماعت بنا کے نماز پڑھ لی. تو میں بھی صاف صفائی کے کام میں مصروف تھا. تو جب میں نے دیکھا کہ صاف صفائی کا کام ابھی غالباً کمپلیٹ ہونے پہ آ گیا، تو جب میں نے جا کر دیکھا تو دیکھ رہا ہوں کہ وہ نماز میں مشغول ہو گئے ہیں. تو اب کیا ہوا کہ اب یہ جو نماز ہونے والی تھی، اب وہاں تراویح کی نماز بھی ہونی ہے عشاء کے بعد. لیکن تراویح میں آپ غالباً جانتے ہیں بہت ساری بھیڑ امڑ جاتی ہے. تو اب یہ گراؤنڈ اگر فرسٹ فلور پہ ہی اگر ہم لوگ نماز پڑھتے تو وہ اب سیکنڈ فلور پہ جانا پڑتا. نیچے تو صاف صفائی کا کام کر رہا تھا، تو نیچے سیکنڈ فلور جو ہے وہ پورا گندگی سے بھرا ہوا، تو وہ ممکن نہیں تھا کہ اس میں جماعتیں اٹ پائے. تو اب اس وجہ سے ہم لوگوں نے جلدی اوپر جماعت ایک ہو رہی ہے، تو ہم لوگ اس وقت ویٹ کر لیے کہ بیت وقت تو 2 جماعتیں نہیں ہو سکتی ہے کہ مسجد کے اندر. تو اب ہم لوگوں نے صاف صفائی جب کر لیا تو ہم لوگوں نے انتظار کیا کہ وہ جب سلام پھیر لیں اس کے بعد سے ہم لوگ، جب تو نماز تو چھوٹی گئی ہے تو ہم لوگ دوسری نماز پڑھ لیں. تو اصل میں آج اسی پہ بحث ہو رہی تھی کہ آپ کا کچھ ویڈیو وغیرہ دکھا کر کے بولے تھے، شیخ نے کہا کہ جو دوسری جماعت بنائی گئی ہے وہ غلط ہے، مناسب نہیں ہے، نہیں ہونا چاہیے تھا ایسا. تو شیخ اگر پہلی جماعت ہو گئی ہے، نیچے والوں کو خبر نہیں تھی. ہاں دیکھیے آپ کی بات واضح ہے، تھوڑا سا سن لیں. کئی دفعہ کیا ہوتا ہے نا، جو جواب دیتا ہے، جو جس طرح سے سوال سامنے آئے گا جواب اسی طرح کا ہوگا. جو بات میں نے کہی تھی وہ مجھے بہت اچھی طریقے سے یاد ہے کہ اگر ہمیں پتا ہے کہ دیکھیے یہ تو مسئلہ ہے ہی نہیں کہ مسجد میں فرسٹ فلور پہ جماعت بنائی جائے یا دوسرے پہ یا تیسرے پہ. یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسجد میں کہیں پر بھی جماعت بنائی جا سکتی ہے. اور خاص طور سے جب نیچے کام ہو رہا ہے تو ظاہر ہے وہاں کیسے جماعت بنائیں گے، اوپر ہی بنائیں گے یا کہیں بھی بنائیں گے. تو یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے، اس کو چھوڑ ہی دیجئے اس بات کو کہ جماعت کہاں بنائی گئی. مسئلہ صرف سنیے بھائی، بات پوری سن لیجئے آپ لوگ. واضح کر دوں کہ یہ جو اوپر میں انہوں نے جماعت بنائی، نیچے کسی کو خبر نہیں ہے. اب تو نماز ہم لوگوں کو ادا بھی کرنی ہے، تو اگر وہاں ہم لوگ آپ کی بات میں صفائی کا کام نہیں ہو پاتا. بھائی رک جاؤ، ایسا مت کرو. آپ جب آپ کو بولا جائے کہ خالی سنو تو پہلے سنو، آپ جواب مکمل ہونے میں آپ کی بات سن چکا ہوں، آپ سن لیجئے جواب. دیکھیے جب فرسٹ فلور پہ جماعت بنائی گئی تو جتنے لوگوں کو بھی پتا ہے کہ جماعت چل رہی ہے، ان تمام لوگوں کو جا کر کے اس جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے. اگر کوئی آدمی یہ جانتے ہوئے کہ جماعت ہو رہی ہے وہ جماعت میں نہیں جا رہا ہے اس ارادے سے کہ ابھی ہم دوبارہ جماعت بنا کر کے نماز پڑھیں گے، یہ غلط ہے. غلط یہ ہے کہ آپ بالقصد دوسری جماعت بنائیں. ہاں آپ کو پتا نہیں ہے کہ جماعت ہو رہی ہے اور نماز ختم ہو گئی، تو ظاہر ہے اب تو آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، دوسری جماعت ہی بنائیں گے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. یا اسی طرح مان لیجئے جہاں جماعت بنی ہوئی تھی وہاں اتنی جگہ نہیں ہے کہ سارے لوگ آ سکیں، گنجائش ہی نہیں ہے. آپ گئے، آپ نے دیکھا کہ جماعت شروع ہے لیکن وہ جگہ اتنی تنگ ہے کہ آپ وہاں نماز نہیں پڑھ سکتے، تو ٹھیک ہے آپ دوبارہ جماعت بنا کر کے نماز پڑھیے. خرابی صرف اس صورت میں ہے کہ جان بوجھ کر کے 2 جماعت بنائی جائے. ایک جماعت بنی ہوئی ہے اور گنجائش ہے وہاں نماز پڑھنے کی، پھر بھی یہ انتظار کیا جائے کہ ابھی جب یہ ختم ہو جائے گی تب ہم دوبارہ جماعت بنائیں گے. تو ہمارے جواب میں یہ بات بہت کلیئر طور سے ہے کہ جان بوجھ کر کے ایک مسجد میں 2 جماعت بنانا یہ صحیح نہیں ہے. اصل پہلی جماعت ہے، اسی میں نماز پڑھنا چاہیے. اب آپ کو جب پتا ہی نہیں تھا کہ جماعت ہو رہی ہے تو ظاہر ہے اس میں تو کوئی قصور نہیں ہے آپ کا، آپ معذور ہیں. جی شیخ، اصل میں پورا فرسٹ فلور جس پہ جماعت ہوئی تھی وہ پورا بھر گیا تھا، اب ہم لوگ کا پڑھنے کا جگہ بھی نہیں تھا. تو کوئی دقت نہیں، جب جگہ نہیں ہے تو آپ کہاں پڑھیں گے؟ جگہ کوئی گنجائش نہیں ہے تو دوسری جماعت ہی کا آپشن بچتا ہے آپ کے پاس. اور ایک بات یہ
कि जो है जब कोई मसला इस तरह से क्लियर ना हो तो आप आकर के डायरेक्ट पूछ सकते हैं। किसी क्लिप को लेकर के आपस में इख्तिलाफ करना, जाहिर है जो जवाब देता है वो 2 मिनट के अंदर आपके सारे मसाइल का हल तो वहां नहीं पेश कर देगा। और उस दिन भी ये जवाब बहुत क्लियर था कि जानबूझ करके एक मस्जिद में बिलकस्त 2 जमात बनाना ये सही नहीं है। अगर किसी को नहीं पता चल सका तो दूसरी जमात में वो पढ़ेगा, या वहां जगह नहीं थी, कोई गुंजाइश नहीं थी तो फिर वो दूसरी जमात में पढ़ेगा, कोई हरज नहीं है। अच्छा शेख, उस वक्त अगर साफ नहीं करते तो तरावी भी नहीं हो पाती। जी आपके सवाल का जवाब मिल गया आपको? जी 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 बिल्कुल सर। जज़ाकल्लाहु खैर, बारकल्लाहु फीकुम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अगले गेस्ट है नज़ीर अहमद, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख मेरा सवाल है ज़कात के मुतालिक कि मेरे घर पे कुछ चांदी मतलब ज़कात के मिकदार से ज़्यादा है, किलो के हिसाब से है, और वो 50 साल से भी ज़्यादा हो गया। मैं अपने वालिद से पूछा तो वो बोल रहे कि उनके जन्म से भी पहले का है वो सब, तो वो लोग अभी तक ज़कात नहीं दे रहे हैं उस पे। कई बार मैं उनको बोल चुका कि ज़कात दीजिए उसका, तो वो लोग नहीं निकाल रहे हैं। तो मैं उसको बोला कि बेच के आप इसको मस्जिद में दे दीजिए पूरा रकम इसका, इसलिए कि 50 साल का ज़कात आप नहीं दिया है, कितना साल हो गया, तो क्या करना चाहिए उसको हमें? जी शेख, जितने साल से उसकी ज़कात नहीं दिए हैं, अगर आपको याद है कि कितने साल से, तो पूरी ज़कात आपके ऊपर कर्ज है, पूरी आपको देनी होगी। और हो सकता है जितने की वो चांदी हो उससे ज्यादा ज़कात बन जाए। तो जो भी जितने साल की ज़कात नहीं दी गई है पूरा जोड़ करके उसको देना होगा आपको। ज़कात देना होगा उसका पूरा जोड़ करके? बिल्कुल, जब से नहीं दिए हैं तब से पूरे का देना होगा। क्लियर बोल नहीं सकते इसलिए कि वो हमारे दादा दादी का खरीदा हुआ है, तो मैं क्लियर नहीं बोल सकता हूँ कि कितना साल हो गया। एक अंदाजे के मुताबिक एक अंदाजा लगा लीजिए। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। बहुत बहुत शुक्रिया नज़ीर भाई। अगले गेस्ट है समीर, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। अच्छा, एक चीज और शेख, एक चीज और, ये जो सवाल इन्होंने किया, इन्होंने कहा कि वो चांदी जो है इनके दादा दादी ने खरीदा था, तो अगर इनके दादा दादी ने नहीं दिया है तो जाहिर है उसका गुनाह इनके ऊपर नहीं है। इनके ऊपर वो जिम्मेदारी है कि जब इनकी तहवील में इनकी मिल्कियत में वो माल आया और ज़कात इन्होंने नहीं दिया, उस वक्त ये कसूरवार हैं, पहले के कसूरवार ये नहीं है। जी शेख, वो मेरा मिल्कियत में अभी आया नहीं है, वो मेरे वालिद के मिल्कियत में है। मैं उनको कई बार बोल रहा हूँ तो नहीं निकाल रहे हैं। नहीं, उनको कहिए कि ये गुनाह है, अगर उसको नहीं निकालेंगे तो ये गुनाह है, आपको निकालना पड़ेगा। तो मैं मतलब पूरा 50 साल जितना साल भी हो गया वो सबका जोड़ के मैं निकाल सकता हूँ अगर? जी बिल्कुल बिल्कुल। अगले गेस्ट है समीर, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख, हवा खारिज होने से वजू टूटता है, कुछ लोग बोलता है कि अगर साउंड नहीं आता है, बदबू नहीं आता है तो आपको वजू नहीं टूटा बोलता है, क्या है शेख? इसमें किसी का कोई इख्तलाफ नहीं है कि हवा खारिज होने से वजू टूट जाता है, लेकिन जाहिर है जब आपको इस बात का यकीन हो जाए तब, शक होने पर नहीं। और जाहिर है हर आदमी अपने बारे में जानता है, जब उसे यकीन हो जाए तब उससे वजू टूटेगा, क्योंकि कायदा है शरीयत में कि अल यकीन ला यज़ुलु बिशक। जब आपने वजू बना लिया तो आपका बावजू होना ये मुतयक्कन है, आप यकीनी तौर से बावजू हैं। ये यकीन उसी वक्त टूटेगा जब दूसरा कोई उसके बरअक्स यकीन आ जाए, शक की बुनियाद पर नहीं टूटेगा। वाज़ेह जी समीर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बारकल्लाहु फीकुम। मुजीब खान, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी फरमाएं मुजीब खान साहब, क्या सवाल है आपका? जी मुजीब भाई, आपको आवाज आ रही है हमारी? सर मेरा सवाल आ रही है आवाज? जी बोलिए। जी मुझे आ रही है, आपको आ रही है? मेरा सवाल यह है सर, अभी मैं सुन रहा था तकरीर, तो एक बहन ने सवाल किया था 11 रकात के ताल्लुक से, तो मैं
ये भी रिवायत पढ़ रहा था कि आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि आपकी आवाज साफ नहीं है, आपका रमजान में 11 रकात से वॉइस ज्यादा नहीं पढ़ते थे, तो 8+3 है। हाँ हाँ हेलो, हाँ हाँ आ रही है बोलिए, आवाज? आगे बोलिए। आ रही है आवाज सर? हाँ हाँ आ रही है, बोलिए आगे बोलिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 से ज्यादा नहीं पढ़ते थे, तो 8+3 11 8+3 11 होती है, लेकिन वित्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलग पढ़े, तो इसमें मुझे नहीं कंफ्यूजन है, नहीं, अभी थोड़ा इसे प्लीज क्लियर करें। आवाज नहीं आ रही से। मतलब इतना तो खाली समझ में आया कि वो जो रिवायत है हजरत आयशा की 11 रकात से ज्यादा नहीं पढ़ते, उसके मुतालिक आपका कुछ सवाल है, लेकिन बाकी की बात समझ में नहीं आ रही है आपकी, क्या बोल रहे हैं आप? आ रही आवाज? आ रही आवाज? हेलो, हाँ आ रही आवाज? बोलिए थोड़ा सा। मेरा सवाल जी बोलिए ये है बोलिए। कि 11 रकात से ज्यादा नहीं पढ़ते थे, लेकिन नबी हाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो 1 3 5 7 9 11 13 तक पढ़ी है, तो वो हदीस तो यार 11 से ज्यादा नहीं पढ़ते थे, लेकिन यहाँ वित्र तो अलग आ रहे हैं, उनकी क्वांटिटी ज्यादा आ रही है, तादाद ज्यादा आ रही है। 1 5 7 हेलो, 1 3 5 7 अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी है वित्र। जी तो जी इसमें जी, तो 11 सवाल से नहीं, मुझे सवाल ज्यादा जा रहा है ना ये क्वांटिटी। सवाल वाज़ेह नहीं हो पा रहा है आपका, जो आखिर में आप बोल रहे हैं ना। हेलो, हाँ हेलो, थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है भाई, आप नेटवर्क दुरुस्त कर लें जब तक हम लोग दूसरे जो है टेक्स्ट करता हूं मैं। हाँ जी जी ठीक। सिर्फ आवाज आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है कुछ। हाँ क्या बोल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है शेख। अगले गेस्ट है अंसारी, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा सवाल ये है कि हेलो, अस्सलाम हाँ वालेकुम। जी बोलिए ना। मेरा सवाल ये है कि कभी तरावी छूट जाती है तो उसका कोई गुनाह है? जैसे जॉब से लेट आते हैं तो तरावी छूट जाती है। नहीं, तरावी की नमाज वाजिब नहीं है, तरावी की नमाज सुन्नत है। अगर आप तरावी जानबूझ करके भी नहीं पढ़ते हैं तो उस पर गुनाह नहीं है, आप उस अजर से महरूम हो जाएंगे, बाकी उसके सवाब तो छोड़ने उतना पर ही गुनाह मिलेगा नहीं है। नमाज, जी सवाब उतना ही मिलेगा जो रमजान में मिलता है, ऐसा नहीं कि कम हो जाता। किस चीज का सवाब? किस चीज का सवाब बोल रहे हैं आप? नहीं, जैसे रमजान में सवाब मिलता है वैसे ही मिलेगा या फिर तरावी पढ़ने से सवाब रोजे में का कमी सवाब? होती है? हाँ भाई हाँ, रोजा अलग इबादत है, तरावीह अलग इबादत है। आपने रोजा रखा, आपको रोजे का अजर मिलेगा। आपने तरावी नहीं पढ़ी, आपको तरावी का अजर नहीं मिलेगा। रोजा रखना वाजिब है, उसको छोड़ेंगे तो गुनहगार हैं। तरावी पढ़ना ये सुन्नत है, उसको छोड़ेंगे तो गुनहगार नहीं है। दोनों को आप एक साथ जोड़ करके मत देखिए कि आपने तरावी नहीं पढ़ा तो आपके रोजे में कोई कमी आ गई। आपको रोजे का अजर मिलेगा, जाहिर है आप तरावी पढ़ेंगे तो वो अजर भी आपको मिलेगा। वाज़ेह है शेख। हाँ, जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया। शेख कमेंट में उस रिवायत के ताल्लुक से एक सवाल आया है कि एक भाई ने पूछा है तारुज है तो तदबीक कैसे देंगे दोनों रिवायतों में? भाई तारुज इस बात में कहां तारुज है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामुल लैल 8 पढ़ते थे, वित्र की नमाज आपने 3 या उससे ज्यादा भी पढ़ी है। असल मसला तो क़यामुल लैल का है ना। तो क़यामुल लैल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 रकात ही पढ़ते थे, ना तो रमजान में ना गैर रमजान में उससे ज्यादा नहीं पढ़ते थे। तो अगर आप वित्र की नमाज ज्यादा पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़िए, क़यामुल लैल आप 8 रकात कीजिए, तहज्जुद की नमाज या तरावी की नमाज जिसको कहते हैं। बता रहे हैं शेख, जैसे हजरत आयशा ने 11 का जिक्र किया, तो अगर वित्र बढ़ा देते हैं तो रकातें 11 से ज्यादा हो जाती है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशतर औकात में 3 ही पढ़ते थे, उसका जिक्र उन्होंने किया है। और जब आप जो है उन्होंने कहा 11 से ज्यादा नहीं पढ़ते थे, और जब यह साबित हुआ कि आपने वित्र 3 पढ़ा, इसका मतलब यह साबित हुआ कि 8 रकात से ज्यादा कभी नहीं पढ़ते थे। असल इख्तिलाफ 8 उससे क़यामुल लैल में है, वित्र के अलावा वाली नमाज में। तो आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रिवायत से साबित होता है कि आपने 8 ही रकात पढ़ा, क्योंकि वो कह रही हैं कि आप 11 से ज्यादा नहीं पढ़ते थे। तो जब 11 में 3 वित्र की नमाज हो गई, इसका मतलब 8 रकात तहज्जुद की नमाज बची, तो तहज्जुद की नमाज 8 रकात ही पढ़ेंगे। जी ठीक है शेख, उम्मीद है भाई को जवाब मिल गया होगा, और मैं गुजारिश करूंगा कि अगर नहीं मिला है तो आप स्ट्रीम हमारी ज्वाइन कर सकते हैं, इंशाल्लाह हम आपको ऐड कर लेंगे। अगले गेस्ट है जावेद भाई, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें।
جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا سوال ہے کہ جیسے نماز پڑھتے وقت جو مطلب ایمان میں جب نماز پڑھتے وقت دنیاوی خیالات جب آتے ہیں تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ یعنی خاص کر کے نماز پڑھتے وقت ہی آتے ہیں, باقی ویسے نہیں آتے ہیں, لیکن تو اس ٹائم پہ مطلب انسان کو کیسے فوکس کرنا چاہیے نماز پہ, اور پھر اس کا کوئی گناہ بھی ہے کیا, وہ بھی میرے کو جاننا ہے. دیکھیے نماز کے اندر دنیاوی خیال کا آنا یہ گناہ نہیں ہے, اس خیال کے ساتھ بہہ جانا, اس خیال کے ساتھ چلتے جانا یہ گناہ ہے. جب آپ کو احساس ہوا کہ دنیاوی خیال آ رہا ہے, فوراً اس خیال سے آپ باہر نکلنے کی کوشش کیجئے تو گناہ نہیں ہے. اگر آپ باہر نکلنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں, جو خیال آ رہا ہے اس کو لائے جا رہے ہیں, اس میں گناہ ہے. بعض صحابہ نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی شکایت کی تھی. تو نماز کے اندر خیال آ جانا یہ گناہ نہیں ہے, اس خیال کے ساتھ چلے جانا یہ گناہ ہے. جی جاوید بھائی. جی جزاک اللہ خیر شیخ. بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جوائن ہونے کے لیے جاوید بھائی. اس کے بعد وقت تو ہو گیا ہے شیخ, ایک آخری میں سوال لے لیتا ہوں. سسٹر فاطمہ کو میں ایڈ کر رہا ہوں, آپ اپنا سوال کرنے سسٹر فاطمہ. جی سسٹر فاطمہ السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی فرمائیں آپ کا کیا سوال ہے؟ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں آ رہی ہے بولیے. میرا سوال ہے جی حالانکہ اس میں قرآن کو موبائل میں دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں, اور جب اس کو پاک ہو جائیں گے تو پھر اس قرآن کو ہم اپنے جو قرآن ہم کنٹینیو کر رہے ہیں اس میں ایڈ کر سکتے ہیں. کنٹینیو کر سکتے ہیں کیا پوچھ رہے ہیں آپ آگے؟ جی 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 شیخ وہ اصل میں کل بھی یہ سوال ہوا تھا اور شیخ نے جواب دیا تھا اس پر کہ حالت حیض میں اگر وہ ہیں تو قرآن موبائل میں دیکھ کر کے پڑھ سکتی ہیں موبائل کے ذریعے سے, اور پھر جب حیض سے پاک ہو جائیں گے تو کیا وہ وہیں سے کنٹینیو کر سکتے ہیں آگے؟ جی بالکل. حالت حیض میں موبائل میں, لیپ ٹاپ میں, آئی پیڈ میں یا کوئی بھی جو اس طرح کا ڈیوائس ہوتا ہے اس میں دیکھ کر آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ حائضہ عورت کے لیے مصحف کو چھونا منع ہے, اور جو قرآن اس میں ڈیوائس میں ہوتا ہے وہ مصحف نہیں ہے. وہ مصحف نہیں ہے کیونکہ مصحف کوئی ایسی چیز ہوتی ہے, ثابت چیز جس کو ٹچ کیا جا سکتا ہے. کیا اس کو آپ ٹچ کر سکتے ہیں؟ وہ تو جو ہے ایک روشنی ہوتی ہے, عکس ہوتا ہے اس پہ, تو مصحف نہیں ہے, اس لیے آپ اس کو چھو سکتے ہیں, اس سے پڑھ سکتے ہیں. اور جب آپ پاک ہو گئے تو اس کے بعد ظاہر ہے آپ چاہیں تو شروع سے پڑھیں, چاہیں جہاں پہ آپ رکی ہوئی ہیں وہاں سے پڑھیں. اس کی تو کوئی پابندی ہوتی نہیں ہے قرآن میں کہ جہاں پہ آپ کل رکے تھے اب آج وہیں سے پڑھنا ہے, ایسی کوئی پابندی نہ تو حالت حیض میں ہے نہ تو حالت حیض کے باہر ہے کہ آپ کو وہیں سے پڑھنا ہے جہاں سے آپ جو ہے جہاں پہ آپ نے ختم کیا تھا. ایسی کوئی پابندی نہیں ہے قرآن میں. جزاک اللہ خیر شیخ, بارک اللہ فیکم. بہت بہت شکریہ سسٹر, امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا. شیخ ایک سوال بھائی 3-4 دن سے کمنٹ میں ڈال رہے تھے, تو انہوں نے ایک بار پھر اشارہ کیا کہ یہ سوال پوچھ لیجئے سونے کے تعلق سے, جو ہماری لاسٹ ٹائم بات ہوئی تھی سونے کو بدلنے کے تعلق سے یا قرض کے تعلق سے سونے میں. تو انہوں نے یہ پوچھا ہے شیخ کہ کیا کسی سے عاریتاً سونا لے سکتے ہیں, سونا ادھار لے سکتے ہیں کسی سے, جیسے آپ بالکل لے سکتے ہیں, بالکل سونا ادھار لے سکتے ہیں. لیکن دیکھیے ادھار میں ہوتا کیا ہے کہ جو ادھار مت کہیے, آریہ کہیے, کیونکہ ادھار کو قرض بولا جاتا ہے. قرض الگ چیز ہے اور مگنی جس کو ہم کہتے ہیں کسی سے مانگنا. تو آریتن آپ سونے کو لے سکتے ہیں, اور جب آپ نے لیا تو آپ کو وہی واپس کرنا ہے. کیونکہ آریہ میں جو سامان ہم کسی سے آریہ لیتے ہیں وہ ایسی چیز ہوتی ہے کہ استعمال کرنے سے وہ چیز ختم نہیں ہوتی ہے. جیسے کوئی کہے کہ میں کسی سے کھانا آریتن لے لوں, تو کھانا آریتن نہیں لیا جاتا ہے, کیونکہ کھانا آپ کھائیں گے وہ ختم ہو جائے گا. آریتن وہ چیز ہوتی ہے جو فائدہ اٹھانے کے بعد بھی سیم باقی رہے. تو آپ کوئی عورت کسی عورت سے آریتن کوئی زیور مانگ کے پہن رہی ہے, جائز ہے, پھر اسی زیور کو اسی شکل میں وہ لوٹا دے گی. جی جزاک اللہ خیر شیخ, بارک اللہ فیکم. ٹھیک ہے, انہوں نے عاریتن نہیں کہا ہے شیخ, کہا کہ عاریتن نہیں ہے, مطلب قرض کے طور پر لے لیں کہ سونا قرض دے دیں.
बिल्कुल कर्ज के तौर पर भी आप सोना ले सकते हैं, आप जितना आपने कर्ज लिया है उतना आप लौटाइएगा। वाज़ेह शेख, जज़ाकल्लाहु खैर। उम्मीद करता हूँ भाई आपके दोनों तरह से जवाब मिल गए हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया शेख हमें वक्त देने के लिए। वक्त हमारा मुकम्मल हुआ। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। इंशाअल्लाह कल मुलाकात होगी शेख। इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसके बाद मैं अपने तमाम भाइयों और बहनों का शुक्रगुजार हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आप हमारे साथ जुड़े रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको तशफ़्फ़ी बख्श जवाबात मिले होंगे। देखिए ये स्ट्रीम रमज़ान मुबारक की स्पेशल स्ट्रीम है, लिहाजा ये पूरा हफ्ता और पूरा महीना हम आपके साथ रहेंगे। पूरा रमज़ान का महीना आप लोग ज़रूर आइएगा, अपने सवालात लेकर के आइए। इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा, और आप लोग स्ट्रीम ज्वाइन करते रहिए ताकि मैं नए लोगों को मौका देता रहूँ और वो लोग सवाल पूछते रहें। आज के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।